जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दिखावा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। संध्या भाभी, आज फिर वही पुरानी सूती साड़ी। अरे त्योहार पर तो कुछ नया पहन लिया करो। मैं देखो ना, आपकी पसंद का साड़ी और भैया के लिए कुर्ता लेकर आई थी। रीमा ने अपने चिरपरिचित चुलबुले अंदाज में बात शुरू की, लेकिन उसका स्वर में छिपा तंज संध्या भाभी को सुनाई दे गया। संध्या मुस्कुरा दी। रीमा, कपड़े नए हो या पुराने, त्योहार का रंग मन से आता है। तुम सब खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रीमा को उनका जवाब हमेशा की तरह बुजुर्गों वाली सोच लगा। नई नवेली बहू थी, महंगे ब्रांड्स, गिफ्ट्स और सोशल मीडिया की तस्वीरों में ही त्योहार की रौनक देखती थी। रीमा हर महीने मायके जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आती और हर बार घर लौटते हुए भाभी को कुछ ना कुछ खरी खोटी सुना देती। रीमा ने कुछ दिन पहले अपनी ननद नंदनी के लिए एक साड़ी खरीदी थी जो उसे खास पसंद आई थी। वो सोच रही थी कि अगली बार जब परिवार इकट्ठा होगा वो सबके सामने नंदनी को गिफ्ट देगी और अपनी जेठानी संध्या को देखेगी कि उनकी आंखें कैसे जलती है। पर जब उसने सबके सामने साड़ी निकालकर नंदनी को दी और कहा, इस साड़ी में बिल्कुल नई दुल्हन लगोगी ननद रानी, तब भी संध्या कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। उनकी यही चुप्पी रीमा को सबसे ज्यादा चुभती थी। अगले हफ्ते संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हाई ब्लड प्रेशर और चक्कर आने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। पूरा घर हड़बड़ा गया। रीमा भी साथ अस्पताल गई, लेकिन अंदर से वो सोच रही थी, अब देखती हूँ कौन क्या करता है। जो हमेशा खुद को देवी समझती है उन्हें भी दूसरों की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मानसिक तनाव और कमजोरी की वजह से ये हालत हुई है। नंदनी चुपचाप बैठी थी। तभी उसने धीमे से रीमा को बताया कि पिछले 3 महीने से संध्या भाभी घर का खर्च अपनी बचत से चला रही थी। पिताजी की पेंशन में देरी हो रही थी और बड़े भैया की सैलरी से लोन कटता था। रीमा हतप्रभ रह गई, लेकिन भाभी ने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? नंदनी ने कहा, क्योंकि संध्या भाभी दिखावा नहीं करती। रीमा भाभी वो रिश्ता निभाना जानती है, जितना हो सके सबके लिए करती है, बिना किसी को बताए। तुमने जो गिफ्ट दिखाने के लिए लाया वैसी साड़ी भाभी ने 2 महीने पहले मुझे दी थी, लेकिन कभी जताया नहीं। घर लौटते समय रीमा का मन बहुत भारी था। सीधे भाभी के कमरे में गई, जहां संध्या दीवार की ओर करवट लेकर लेटी थी। भाभी, रीमा की आवाज भराई हुई थी। संध्या ने धीरे से मुड़कर देखा। रीमा उनके पैरों के पास बैठ गई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर बार आपको गलत समझती रही। आपको छोटा दिखाने के लिए कभी तंज कसे, कभी खुद को ऊंचा दिखाया। आपने तो कभी कुछ नहीं कहा, आपने सब कुछ सहा, सिर्फ इस परिवार के लिए। संध्या ने रीमा का हाथ थाम लिया। रीमा, रिश्ते तभी चलते हैं जब कोई एक झुकना सीखे, और मैं बड़ी हूँ इसलिए मैंने झुकना सीखा। पर आज जो तुमने सीखा वो तुम्हें और बड़ा बना गया। रीमा रोती रही, और अब की बार वो आंसू सिर्फ शर्म के नहीं थे, वो थे एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत के। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।